फंडर हो चुका था मैं। फादर ने शुरू से ही मुझे शॉप पे लगाया। शॉप पे मैं साफ सफाई किया करता था, वहां पर छोटे मोटे काम किया करता था। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं, मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्टोरी में कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। आप जानना चाहते हैं? उसके पीछे का रीजन है लोग। उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी औकात इतनी है। जब बात औकात पे आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी को। मेरी जिंदगी में पहली बार उंगली की मेरे मामा ने। कहता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे ही बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तैयार था। अब होती है दूसरी उंगली, वो मेरे पापा ने की। आई एम सॉरी डैड, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। का तरीका, कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे पास। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है। पता है एक चीज जो हर एक बंदे को सीखनी चाहिए हाउ टू सेल में, देखो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो वो बंदा लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है लाइफ में, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं रहोगे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट उंगली आने वाली है जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। वो मेरी लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट थी जहां से मैं कंप्लीटली चेंज ही हो गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि YouTube पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां से सिल्वर प्ले बटन जीत चुका था, अच्छा खासा केमिस्ट्री टीचर के तौर पे नाम था। तो टिकटॉक अगर आप लोगों ने सुना हो, तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी, तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब के एजुकेटर्स को इनवाइट किया एक पार्टी के अंदर, ताकि वो वहां पर टिकटॉक की जो इमेज बन गई थी, सो कॉल्ड इमेज की, वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोस ही चलती हैं, वहां पर वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, कोई पूछ ही नहीं रहा। सो फाइनली वहां पर जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उनका सबका फोकस टिकटॉक के क्रिएटर्स पे ही था, यूट्यूब वालों पे तो कुछ था ही नहीं। और एक्चुअली मैंने सोचा यार अपन यूट्यूब वाले हैं और इन्होंने स्पेशली बुलाया है एज एन एजुकेटर, शायद ही कुछ रिस्पेक्ट देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं तब घुसा एक यूट्यूबर के तौर पे टिकटॉक के अंदर, ताकि मैं टिकटॉक वालों को बता सकूं कि हम यूट्यूबर कम नहीं है। ये चैलेंज लेके मैं घुसा और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए। और फाइनली टिकटॉक पे जब 7.2 मिलियन फॉलोअर्स मैंने बना लिए, तो रातों रात खबर आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। मैं टिकटॉक बंद होने के बावजूद भी वीडियो क्रिएट करने बंद नहीं किए। मैंने एक बात अपने आप से बोली कि आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे। और ये बात की भनक हमें पहले लग गई थी कि ये लोग थोड़ी शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस्मत किसे कहते हैं। टिकटॉक पे काम करते हुए मैं 500 शॉर्ट वीडियोस बना चुका था, मैं तैयार था। और ये बड़े बड़े प्लेयर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे। किस्मत क्या होती है पता है? किस्मत होती है, लक किसे कहते हैं मालूम है? लक क्या होता है? जब आप तैयार हो और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी हो, ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है तो वही किस्मत कहलाती है। और पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को लकी फील कर रहा था, क्योंकि मैं तैयार भी था 500 वीडियो के साथ और मेरे सामने एक नई नई अपॉर्चुनिटी भी थी। दोनों मिली और फाइनली रातों रात मेरा यूट्यूब का चैनल, जो कि धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, वो चैनल सिर्फ 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। और इसे ही कहते हैं किस्मत। किस्मत, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो आप ये भी सोचो कि शायद किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। डायलॉग आपने सुना होगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो,
सिर्फ ये सोचो कि आप लोग तैयार हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या। दोनों की मिक्सिंग ही लक कहलाती है। फाइनली गाइस, मुझे चैलेंजेस देने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। और आजकल तो मैं अपने आप को ओपनली चैलेंज दे देता हूँ। हालांकि मैं देखता हूँ चैट में लोग क्या लिखते हैं। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ। वो जवाब मेरा ये होता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके। एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरी सबसे पहली प्ले बटन कौन सी थी, उसे मुझे कितना समय लगा, फिर उसके बाद अब कितना कितना समय में हमको ये 6 प्ले बटन्स मिल गए और कामयाबी का राज क्या है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो आज मैं इसलिए लाइव सेशन में आया हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि YouTube पे सक्सेस मंत्रा क्या है, कितना समय लगता है। मैंने 2000 YouTube स्टार्ट किया था 2012-13 में अराउंड। तो वो था चैनल केमिस्ट्री, मेड इजी केमिस्ट्री। अगर किसी ने सुना हो तो मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं, बाय द वे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। सो मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं और मैंने उस टाइम पे मेड इजी केमिस्ट्री नाम से चैनल शुरू किया था और उसमें मैंने धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करने शुरू किए। केमिस्ट्री के मेरे खुद के लेक्चर्स है बहुत सारे। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 3 या 4 हज़ार केमिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूं। 3 या 4 हज़ार वीडियोस मेरे सिर्फ केमिस्ट्री के ही होंगे। अगर आप सर्च करोगे अरविंद अरोड़ा केमिस्ट्री लेक्चर्स, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं तो वहां से। और मैं आपको बताऊं, मेरे पहली सिल्वर बटन, मतलब ओवरऑल पूरी यूट्यूब की मेरी पहली जर्नी की सिल्वर प्ले बटन जो मुझे मिली थी वो 6 साल में मिली थी। 6 years I have to wait। मुझे याद है 2017 में मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी थी। अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी है जिसमें ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाता था, पीछे ग्रीन बोर्ड लगा हुआ, आगे मैंने कोट पहना हुआ है, नहीं ब्लेजर पहना हुआ है, व्हाइट सी टी शर्ट है। मतलब 2000, मुझे 6 साल लग गए। 6 साल पहली सिल्वर प्ले बटन में। और मैं बताता हूं वो ये वाली है। तो ये जो सिल्वर प्ले बटन दिख रही है आपको, इसको पॉसिबल बनाने के लिए मुझे 6 साल लगे। तो आप सोचो कि, और 6 साल का मतलब समझो, मुझे 6 साल लगे YouTube पे पहले आपके 1 लाख सब्सक्राइबर करने में। जरा अंदाजा लगाओ, 2017 में इस बटन की मैंने अनबॉक्सिंग करी थी। तो आप अंदाजा लगाओ कितना समय लगा। 2017 के बाद अब मैं आपको चलता हूं अगली जर्नी की तरफ चलता हूं। फिर उसके बाद जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो 2020 मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2020 जनवरी फरवरी या मार्च में मुझे मेरी पहली गोल्डन प्ले बटन मिली थी। ठीक है, तो देखो 3 साल लगे मुझे। फिर 6 साल के बाद दूसरी प्ले बटन के लिए मुझे 3 साल इंतजार करना पड़ा और वो बटन थी ये वाली। तो ये जो आपको गोल्डन प्ले बटन दिख रही है, और इसमें बहुत लोगों के एफर्ट थे, मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था। बहुत सारे टीचर, वेदांतु, मेरी जो फैमिली है, वेदांतु फैमिली जो मैं बहुत प्यार करता हूं, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल थे। बहुत सारे टीचर्स ने मेहनत करी थी, मैंने भी मेहनत करी थी, पर वो चैनल मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैंने वेदांतु में मर्ज कर दिया था। तो आप अंदाजा लगाओ कि पहली गोल्डन प्ले बटन को 6 साल उसमें लगे, 3 साल और, तो फाइनली कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल इंतजार किया मैंने गोल्डन प्ले बटन के लिए, पहली गोल्डन प्ले बटन के लिए। 6 साल पहली सिल्वर प्ले बटन के लिए, 9 साल पहली गोल्डन प्ले बटन के लिए। लेकिन उसके बाद तो जो पता है, कहते हैं ना ऐसा कि जब आप बहुत शिद्दत से मांगते हो कोई चीज और बहुत मेहनत करते हो तो फिर एक दिन छप्पर फटता है और फिर मिलता है आपको जो आप चाहते हो। आप बिलीव करोगे कि ये इस बटन को 6 साल लगे, इस बटन को 9 साल लगे, लेकिन बगल में जो आपके पास 2 बटन दिख रही हैं, वो सिल्वर प्ले बटन और ये गोल्डन प्ले बटन, ये मुझे मात्र 3 महीने में मिल गई थी। कैन यू इमेजिन कि मैंने ये जो सिल्वर प्ले बटन है, मैंने दोनों की अनबॉक्सिंग एक साथ करी थी। आपको भी पता है, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है। मात्र 3 महीने में अगली 2 प्ले बटन मैंने A2 मोटिवेशन चैनल पे जीती। एक ये वाली थी सिल्वर प्ले बटन, फिर उसके बाद ये वाली है ना, और उसके बाद ये वाली गोल्डन प्ले बटन। मात्र 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स, पहली बटन के लिए 6 साल का इंतजार, पहली गोल्डन प्ले बटन के लिए 9 साल का इंतजार, और उसके बाद दूसरी सिल्वर और दूसरी गोल्डन प्ले बटन मैंने मात्र सिर्फ 3 महीने में दोनों की अनबॉक्सिंग एक साथ करी थी, है ना। और अब आप देखो, अभी ये 4 हमारे पास बहुत ही सुनहरी प्ले बटन आई थी, और अभी सिर्फ 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, हमारे पास 2 सिल्वर प्ले बटन और हैं। ये दोनों प्ले बटन A2 टीम की हैं, सिर्फ अरविंद अरोड़ा की नहीं है। ये A2 टीम की मेहनत।